हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, एचएसएससी ने वो काम कर दिया है। पीआरटी की वैकेंसी निकाल दी गई हैं। कितनी टोटल वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस सब की जानकारी के साथ साथ आपको ये भी मैं बताऊंगी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, यानी कि सिलेबस में क्या आएगा, कितने मार्क्स का आपका क्या रहेगा। ये पूरी डिटेल आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पीआरटी की जो प्रिपरेशन है वो भी मैं करवाऊंगी और हर एग्ज़ाम की जो आपको इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन दी गई है 9/8/2024, यानी कि आज ही जो है ये आपका नोटिफिकेशन आया है लेटेस्ट में। और जो आपको ये डेट की फॉर्म रहेगी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये स्टार्ट होगी आपकी 12 अगस्त से, यानी 2 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी 21 तारीख है, यानी कि 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें डिटेल दी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जो ये वैकेंसीज निकली हैं क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे मेवात कैडर, सिर्फ मेवात कैडर के लिए हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद जो है पीआरटी वैकेंसीज आई हैं, तो आई थिंक आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, चाहे मेवात कैडर हो चाहे रेस्ट ऑफ हरियाणा हो। और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है हमें। ये वैकेंसी 1456 है। और अलग अलग कैटेगरी में आप देख लीजिए, जैसे जनरल की 607 हैं, एससी की 300 हैं, बीसीए की 242 हैं, और ऐसे ही आगे की कैटेगरीज की भी हैं। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेवात कैडर के लिए हैं सिर्फ, यानी कि जो आपकी पोस्टिंग रहेगी सिलेक्शन के बाद वो सिर्फ मेवात में ही रहेगी, आप बाकी हरियाणा में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो देखिए इसमें क्लियरली दिया गया है कि आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, यानी कि 12th में, और आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपके पास जो सीनियर सेकेंडरी है उसमें 45% मार्क हो और 2 साल का जो है आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। और इसमें दिया गया है अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन 2002, यानी कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए आप, इसके बाद आप जो BLED वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सेम सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। और जिनके पास 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि BLED है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी बेसिक नीड है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास होना ही होना चाहिए। साथ में आपके पास ग्रेजुएशन हो, जैसे BA BSc BCom कर रखी हो, उसके साथ भी जो आपका 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है वो चल जाएगा। इसमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा है। ये आपकी सबसे मिनिमम है। इसके बाद आपके पास BA भी हो सकती है, BLED भी हो सकती है, और ये डिप्लोमा तो आपको चाहिए ही। तो ये आप क्लियर रहें इस चीज़ में। इसके बाद सेकंड चीज़ है, ये तो आप क्या क्या दिया गया है, इसके बीच में और दिया गया है, यानी कि इनमें से कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैंडेटरी जो सेकंड कंडीशन है आपकी, वो है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास HTET क्लियर होना मैंडेटरी है। इसके बाद 10th में आपके पास, या फिर 12th में, या फिर BA में MA में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। और हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, या तो हिंदी हो या फिर सब्जेक्ट हो मैट्रिक के साथ साथ, या तो मैट्रिक में हो या 12th में हो या BA में हो या MA हो, इनमें से किसी भी एक में हो आपके पास हिंदी या संस्कृत, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल क्लियर इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। और इसमें जो है बाहर के स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियरली दिया गया है कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं CTET वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उनका STET होना क्वालिफाई बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे दी गई है जो 18 से 42 साल की एज जिनकी है वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल दिया गया है 9300 से
34,800 और इसका जो पे ग्रेड है वो आपका 4200 है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। इसके बाद रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे एससी कास्ट को 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर आप अनरिजर्व में हैं तो 42 साल की एज का जो व्यक्ति है वो फॉर्म भर सकता है, और अगर आप एससी कास्ट से हो तो आप 47 साल के भी भर सकते हो, यानी कि 5 साल की रिलैक्सेशन इसको एससी को और बीसी को यहाँ पे दी गई है। इसके बाद दिया गया जो मिलिट्री में है उनकी वाइफ्स हैं या फिर जो विडो हैं या फिर जो अनमैरिड वुमेन हैं उनको भी यहाँ 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन में भी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो रिक्वायरमेंट का हो गया। सिलेबस का, कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्या आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें देखिए एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो हर क्वेश्चन की वेटेज होगी वो आपकी 0.95 की होगी, यानी कि 0.95 आपको एक क्वेश्चन के अगर आपका आंसर सही रहता है तो उसके लिए मिलेंगे। और अगर आप इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे, लेकिन हरियाणा के जो बाकी पेपर्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हम फिल नहीं करते हैं ऑप्शन तो आपका जो है फिर वो मार्क काटा जाएगा। अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करते हो किसी क्वेश्चन को, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिया, कोई भी कॉलम फिल नहीं किया, तो फिर आपका 0.95 मार्क हर क्वेश्चन के लिए काटा जाएगा, नहीं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आएगा, यानी कि आपका क्या क्या जो है इसमें आएगा। सिलेबस में बात कर लेते हैं हम कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। इसमें आपके जो टोटल हैं वो जैसे एचटेट में आता है वैसे वाला ही सेम सिलेबस दिया गया है। ऊपर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं, वो आपकी 20 मार्क्स की आएगी। जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश वो 10-10 मार्क्स का आएगा। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस मीन्स जो करंट अफेयर है वो आपकी 20 नंबर की आएगी। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका मतलब है कि जो मैथ्स और रीजनिंग है आपका, जनरल इंटेलिजेंस में आपका नॉर्मली भी आ सकता है जो जीएस वगैरह होती है, और रीजनिंग जो है आपकी वो 10 मार्क्स की आएगी। इसके बाद मैथ्स आएगा आपका 20 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आएगी आपकी 10 मार्क्स की। इस तरह से आपके जो है ये 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। नीचे डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, जो थ्योरीज़ हैं कोलबर्ग की, पियाजे की, ये आएंगी। हरियाणा जीके आएगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में जो ग्रामर है ये आएगी, आपका अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ नीचे तक इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशन जो है हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।